ऑफ डोजेज फॉर्म आज हमने पढ़ना है, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए हम इसको बुक से पढ़ेंगे। आपके पास बुक भी नहीं है? वो भी उसी मोबाइल में? अच्छा, नहीं एक बुक इधर दे नहीं, फिर वो दो बंदे हैं, चलें। अच्छा, वो लिखता है कि ऑन ये टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म जो है वो कैसे हम उनको सेपरेट करते हैं, ये कैसे उनकी कैटेगरी करते हैं। तो कहता है जी ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलेशन प्रेपरेशन फिजिकल फॉर्म, यानी हम ये जो इसकी टाइप देख रहे हैं, तीन किस्म की चीज़ें देख रहे हैं कि बेसिस ऑफ फार्मूलेशन, प्रेपरेशन और फिजिकल फॉर्म। अच्छा, हमने डोजेज फॉर्म का जो पढ़ा था क्या नाम देते हैं डेफिनेशन, वो यही थी कि आपकी जो मेडिसिन है उसकी जो प्रिपेयर्ड फॉर्म है उसको कहते हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है। अच्छा, आज मैं ये चीज़ें इसलिए लेके आया हूँ साथ। नंबर 1 पे वो कहता है जी लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में फिर पहले नंबर पे आता है सोल्यूशन। हमने पढ़ा था सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना। तो ये देखें, ये मैं पायोडीन लाया हूँ, इसको एक तो दूसरे जो हम टॉपिकल में भी डिस्कस कर लेंगे, और ये होता है सोल्यूशन, पायोडीन सोल्यूशन। ठीक है, नज़र आ रहा है? अच्छा, तो ये सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिरप है। सिरप तो हमने पढ़ा था, वैसे मैं एक सिरप लाया हूँ। सिरप जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल पानी जैसा। तो इससे थोड़ा बहुत कलर भी उसमें आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके बाद एलेक्सर्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि एलेक्सर्स में वाटर के साथ अल्कोहल मिलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ मेडिसिन के ड्रग के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो उनको अल्कोहल में डिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो एलेक्सर्स जो है वो अल्कोहलिक मेडिसिन होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सिपरेट्स हैं, सिपरेट मैं लाना भूल गया। उसके बाद टिंक्चर्स हैं। टिंक्चर्स में जो है वो आपने सुना होगा एक टिंक्चर बेंज अपना है। अच्छा चलें, आपको भी भूल गया, मुझे भूल गया। टिंक्चर्स हैं, ये टिंक्चर्स में ये पायोडीन भी आता है जी। हाँ, नहीं हाइड्रोजन नहीं, वो दूसरा होता है। अच्छा जी, लिनीमेंट में लिक्विड और सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, लिनीमेंट में ये चीज़ आती है, नजर आ रही, विंटोजिनो। ठीक है, इसको क्या करते हैं आप, इसको ले लें या दूसरे किस्म की जो आप लेते हैं बाम, वो इनको आप क्या करते हैं, आप इनको टॉपिकली अप्लाई करते हैं। किसी भी जगह पे आपके चोट लग जाती है तो उसको ये फ़ौरन जो है वो गर्म कर देता है, उस जगह को। गर्म होने की वजह से उसका दर्द भी रुक जाता है और जो स्वेलिंग होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोशंस, लोशन, ये लोशन होते हैं। ठीक है, ये है कीटोविन लोशन, इसमें कीटोकोनाजोल होता है, ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए होते हैं। ठीक है, ये खारिश में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। उस लोशन के बाद आता है जी स्प्रे। स्प्रे आपने जैसे परफ्यूम नहीं होते, परफ्यूम इसी टाइप का स्प्रे बने होते हैं। वो अपना जैसे क्रिकेट टीम है, आप देखते हैं चोट लगती है तो 5 मिनट बाद फिर बंदा खेल रहा होता है, वो स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, फ़ौरन वो दर्द सुन्न हो जाता है, दर्द खत्म हो जाती है। एरोसोल्स में मैं वो इनहेलर लाना भूल गया। एरोसोल्स भी ऐसे ही होते हैं, लाइक उनका जो ये जगह होती है ऐसे जैसे परफ्यूम की बनी होती है ना, जैसे प्रेशर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैस और लिक्विड दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ आपकी बुक में कि एरोसोल जो है वो सोल्यूशंस ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, जैसे ही आप थोड़ा सा दबाते हैं वो शां करके बाहर आता है। वो जैसे नेजल ड्रॉप्स हैं उनमें भी यही गैस होती है, और ये जो इनहेलर्स हैं उनमें भी वो आप यूँ करके ना मुँह खोल के अंदर लेते हैं। उसके बाद इनहेलेशन है। इनहेलेशन में वही इनहेलर की बात हो चुकी है। एक है डिस्पर्स सिस्टम। इस सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ें सामने उसने एरोज लगा के लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। सस्पेंशन होते हैं, इमल्जन्स होते हैं और मैग्मास होते हैं। सस्पेंशन में ब्रूफिन को मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये देखें इसके यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल सस्पेंशन, नजर आ रहा है, ओरल सस्पेंशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये गाढ़ा जो पन होता है इसका वो नीचे होता है। ठीक है, आप इसको हिलाते हैं तो ये फिर मिक्स हो जाता है। ठीक हो गया। ये यानी इसकी जो मेडिसिन है वो सस्पेंड हुई होती है, नीचे बैठी होती है। उसके बाद इमल्जन्स है। इमल्जन याद है ना? नहीं याद? ये बात है रट्टे वाली, इमल्जन नहीं याद आपको? आपको सर आपको तो याद है, आपने ही हमें बताया था। चलें, इमल्जन हम दोबारा बता देता हूँ। इमल्जन में हमने पढ़ा था तेल और पानी को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं होते, फिर एमल्सिफाइंग एजेंट उनमें डालते हैं तो फिर वो उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। रिसेंटली हमने पढ़ा है ना सर? पढ़ा है, अब याद आया? अच्छा चलिए, मैं आपको एक यूनिवर्सल इमल्जन बता देता हूँ। दूध, मिल्क, मैं यहाँ लिख दूँ बुक में। दूध जो है वो आपका यूनिवर्सल इमल्जन है, उसमें वो तेल और पानी समझे मिक्स होता है। ठीक है, अगर आप दूध की कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल इमल्जन है। आप अगर आपको कोई और एग्जांपल नहीं समझ आ रही होती तो दूध को समझ लिया करें। उसके बाद मैग्मास होते हैं, ये भी गाढ़े लोशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंटल प्रेपरेशन है। अच्छा, मैं इंजेक्शन लाना भूल गया। इंजेक्शन भी लिक्विड होते हैं ना, जैसे फ्लैजेल इंजेक्शन में तमाम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है ना, वो भी लिक्विड होता है। तो ये पेरेंटल प्रेपरेशन जो है वो इसमें आपकी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर और ग्रैन्यूल्स होते हैं। पाउडर में मैं आपके लिए ये लाया हूँ ORS। ठीक है, ये पाउडर है ना, पानी में मिलाते हैं तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसे है ना। अच्छा, इसके आगे एक इसने और चीज़ लिखी है, वो है ग्रैन्यूल्स।
ग्रैन्यूल्स में आपके बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं, CSE की पुड़िया मिलती होती है, आप अक्सर कहते हैं कैल्शियम की पुड़ी पी लें, ठीक है ना, वो उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो जैसे ही अंदर डालते हैं फिर वो झाग भी बनाते हैं और उसका जायका भी चेंज हो जाता है। उसके बाद टैबलेट्स है, टैबलेट्स लाने की मुझे मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी, हर बंदे ने ऑलमोस्ट पैनाडॉल खाई हुई है। तो टैबलेट्स जो है वो आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। इसके अलावा हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये कोई फिल्म कोटेड होती है, कोई हाँ मतलब शुगर कोटेड भी होती है, फिल्म कोटेड भी होती है, और एक होती है इंटायरेक्ट कोटेड भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर हम आगे जाके ना इनको डिटेल में पढ़ेंगे। टैबलेट जो है वो सॉलिड फॉर्म होती है, सख्त होती है। अब कुछ टैबलेट्स तो ऐसी होती हैं आप जितना मर्जी जोर लगा लो तोड़ने के लिए टूटती भी नहीं है। उसके बाद कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल्स दो तरह के होते हैं, एक जो है वो हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हार्ड कैप्सूल आपके पत्ते में आते हैं, सॉफ्ट कैप्सूल डब्ल्यू में आते हैं। सॉफ्ट कैप्सूल में AD कैप्सूल आपने देखा होगा, कार्ड लिवर ऑयल वाला, मछली वाला कैप्सूल देखा आपने, अच्छा। उसके बाद जो बाकी जितने कैप्सूल आते हैं वो ज़रा वो सख्त होते हैं। अच्छा, स्पोस्ट्रीज में आपको मैंने बताया था, मुंह और नाक के अलावा जिस्म की कैविटीज़ के अंदर दवा रखने के लिए दवाई होती है, उसको स्पोस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट मैं लाना भूल गया, क्रीम्स हैं, ये सॉफ्ट पैराफिन है, ठीक है, इसको हम वैसलीन भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये ऑइंटमेंट्स में भी यूज़ होती है, ये क्रीम्स में भी यूज़ होती है, ठीक है। और पेस्ट जो है वो पेस्ट में वो चीज़ होती है जिसमें दवा ज़्यादा हो और जेली कम हो, जैसे आपके टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे जेल्स, ठीक है। जेल भी यहाँ मुझे मिली नहीं, आप इसको एलोवेरा जेल हर बंदा जानता है, ठीक है ना। एलोवेरा जेल लोग बालों में भी लगाते हैं, खाते भी हैं, ठीक है ना, और चेहरे पे भी लगाते हैं। उसके बाद आता है जी ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसको हम सुपरफिशियली डिस्कस कर लेते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था ओरल सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें सिरप्स होते हैं, एलिक्सर्स होते हैं, ओरल सस्पेंशन हो गए, इमल्जन्स हो गए, मैग्मास हो गए, पाउडर्स हो गए। ये पाउडर आ जाएगा ओरल में, ठीक है ना। अभी भाई नींद तो नहीं आई हुई, अच्छा चलें ठीक। उसके बाद ग्रेन्यूल्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। ग्रेन्यूल्स मेडिसिन होती हैं कुछ जो पानी में डाल के फिर हल करके आप यूज़ करते हैं। टैबलेट्स हैं और कैप्सूल्स हैं, ठीक हो गया। ये हम जितनी दवाइयाँ मेडिकेशन है जिसको हम ओरली लेते हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पेरेंटल यूजेज में जो है इंट्राक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल बीनीथ द एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे जो हम इंजेक्शन लगाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा एलर्जी के लिए वैक्सीन लोग लाते हैं इस्लामाबाद से, वो फिर लगा रहे होते हैं इंट्राडर्मल, ठीक हो गया। फिर आता है सबक्यूटेनियस कहता है बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन से थोड़ा सा नीचे आप लगाते हैं। आपने अगर किसी को देखा है अपना इंसुलिन लगाते हैं तो वो सबक्यूटेनियस की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद इंट्रावीनस है, इंट्रावीनस में ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शन इंट्रावीनस लगते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, बाकी फ्लैजल वगैरह और ये सारी इंजेक्शन। और ड्रिप जो है वो भी आप उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन ही कहेंगे, ठीक हो गया। और जो नए नए पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं ना, नए पास शुदा, वो इंजेक्शन ही लिखते हैं, इंजेक्शन रिंगल लैक्टेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इंट्रामस्कुलर आपको मैंने रिसेंटली जो है प्रॉपर आपको बताया था, शोएब को खड़ा करके इंट्रामस्कुलर यहाँ पे लगाते हैं। और कुछ नर्सेज बड़ी एक्सपीरियंस्ड होती हैं, वो ऐसे लगाते हैं इंजेक्शन, और मतलब कि उसमें ये जो इस तरह लगाते हैं ना, इसमें पेन भी नहीं होता, ठीक हो गया। जो इस तरह लगाते हैं उसमें पेन होता है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है लेस कॉमनली यूज्ड आर इंट्रा यूरिथिकल और इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा कार्डियक। इंट्रा यूरिथिकल जो है ये आपको अगर आपने टेस्ट कराना हो, पहले वक्त में भी होता है, अभी एक एक्सरे होता है आपके गुर्दे का, वो उसमें आपके यूरिथ्रा से एक दवाई पास करते हैं, वो आपके गुर्दे तक जाती है और फिर उसे एक्सरे करते हैं। उसके बाद और भी इंजेक्शन लगाते होंगे। इंट्रा आर्टिकुलर, ये समझने वाली बात है। आपने सुना है किसी आपके दादा नाने को गोडे में इंजेक्शन लगाओ? नहीं, ये घुटने में लगाते हैं, या ये आर्टिकुलर, ये यहाँ पे इस जोड़ में, यानी जिस जोड़ में आप इंजेक्शन लगाओगे उसको आर्टिकुलर कहेंगे, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर। उसके बाद इंट्रा कार्डियक है, इमरजेंसी की सूरत में डोपामीन इंजेक्शन डायरेक्ट हार्ट में लगाया जाता है, ठीक है, इसको इंट्रा कार्डियक कहते हैं। इसलिए उसने लिखा है कि लेस कॉमनली यूज, यानी ज़्यादातर यूज नहीं होता। यहाँ चौथी रिप में, पांचवी रिप में आके लगाते हैं। नहीं, रिप में नहीं लगाते बेटा, हार्ट के अंदर लगाते हैं। डोपामीन इंजेक्शन लगाते हैं इमरजेंसी की सूरत में, जब दिल बंद हो जाए, स्पेशली जब आप ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे लेटे होते हैं ना, वहाँ पे लगाते हैं। अगर पेशेंट वहाँ पता चलता है कि दिल बंद हो गया, उसको बाहर मुद्दा तो नहीं लाना, उसको फिर इमरजेंसी में ये लगाते हैं, उससे आपका हार्ट दोबारा चलना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। डोपामीन इंजेक्शन है। मजीद फिर ये डॉक्टर लोग ही बता सकते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। आगे है जी तीसरे पे ट्रांसडर्मल यानी थ्रो स्किन टॉपिकल लोशन। लोशन में पहले मैंने आपको इसका पायोडीन का बताया है, ठीक है। यहाँ पे टॉपिकल में ये यूज़ हो रही है, इसलिए मैं इसको 3 in 1 लाया हूँ। फिर लिनीमेंट्स हैं, लिनीमेंट्स का भी आपको बता दिया है। ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं। क्रीम में मैंने आपको इसका सॉफ्ट पैराफिन का बताया है। टॉपिकल पाउडर होते हैं जिसमें आप वो पाउडर मैं लाना भूल गया, आजकल एक पित्त पाउडर
आप यूज़ करते हो, ये टॉपिकल पाउडर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं, कुछ इस तरह के पैचेज बने होते हैं कि आप वहाँ स्किन पे अगर आपके ज़ख्म है आप वहाँ लगाते हो तब भी उतरता है जब आपका ज़ख्म ठीक हो जाता है। उसके बाद जेल्स हैं, जेल में आपको एलोवेरा जेल मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, एयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इनहेलेशन रूट है, यानी नेजल कंजेशन सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको नेजल स्प्रे का बताया कि आप ऐसे नाक के सामने करके या नाक के अंदर करके प्रेशर देते हैं तो वो नाक के अंदर चला जाता है। उसके बाद इनहेलर्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जिनको दमे की तकलीफ होती है वो इनहेलर के ज़रिए अपने ऐसे ही इस तरह का पंप होता है, वो मुंह खोल के ऐसे मारते हैं, उसके बाद वो उनको सांस जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी होती है, वेजोटाइजेशन होना शुरू हो जाती है, उनका सांस ईजी हो जाता है। उसके बाद स्प्रेज हैं, स्प्रे का भी ऑलरेडी बता दिया। नेबुलाइजर हैं, वही एक ही बात है, इनहेलर नेबुलाइजर। नेबुलाइजर से ये है कि वो थोड़े ज़्यादा शॉट्स भी लग जाते हैं और दवा भी ज़रा ज़्यादा उसमें चली जाती है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स कर लें। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स में स्पोजिटरीज हैं, स्पोजिटरीज का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि रेक्टल होती हैं, वेजाइनल होती हैं और यूरिथ्रल होती हैं, ठीक है। और आखिर में ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स हैं, यानी आंख में डालने वाले ड्रॉप्स, ठीक हो गया। चलें जी, आज इतना था। नेक्स्ट हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म को मज़ीद आगे पढ़ना है, जिसमें हमने पहले पढ़ना है सॉल्यूशंस, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल?